आज का मेरा टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स एक सब्सटेंस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। उन बायोलॉजिकल प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन होते हैं जो ज़्यादातर एंजाइम से ही रेगुलेट होते हैं। क्या एंजाइम्स प्रोटीन है? इस एंजाइम प्रोटीन, जी हाँ, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। इसमें क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड मिलकर एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं। इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं और ये फर्दर कंबाइन होकर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं प्रोटीन के। एक्टिव साइट, व्हाट इज एक्टिव साइट? एंजाइम्स में कैटालिक एक्टिविटी एक जगह पर रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। इस छोटे से पोर्शन को हम एक्टिव साइट कहते हैं। इस साइट के साथ सबस्ट्रेट जो होता है वो बाइंड होता है और एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाता है। फर्दर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या है? ये एक मटेरियल है जिसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक हम सबस्ट्रेट को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म सबस्ट्रेटम भी इसको कहा जाता है, या इसके अलावा इसके लिए हम बेस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस पर कोई ऑर्गेनिजम्स रहता है, फॉर एग्जांपल हम सॉइल को बेस का नाम दे सकते हैं जिस पे सीड्स प्लांट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। इसके अलावा हम इसको सब्सटेंस भी कहते हैं जिस पे कोई ऑर्गेनिज्म या फॉर एग्जांपल एंजाइम्स एक्ट करता है। एक्टिव साइट बॉन्डिंग थ्योरी, इसकी दो थ्योरीज हैं। नंबर 1 लॉक एंड की मॉडल, नंबर 2 इंड्यूस फिट मॉडल। फर्स्ट वन लॉक एंड की मॉडल, ये एक अर्ली थ्योरी है। की एंड लॉक मॉडल में क्या होता है कि प्रॉपर या परफेक्ट शेप होती है। एंजाइम्स और सबस्ट्रेट जो आपस में फिट हो जाते हैं, इसको एक की और लॉक की तरह एक दूसरे में जो होते हैं वो फिट हो जाते हैं। सेकंड वन इंड्यूस फिट मॉडल, इसमें एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की कोई आइडियल शेप नहीं होती। एक दूसरे में ये फिट होने के लिए इनको पहले एक दूसरे के करीब आना पड़ता है और इसमें ये इंटरेक्शन होती है एक दूसरे के साथ, जिससे ये जो होते हैं अपनी फॉर्म को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो होते हैं इस मॉडल में जो होता है एंजाइम जो होता है और सबस्ट्रेट जो होता है वो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। इसमें क्या होता है, एंजाइम एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रखता है और सबस्ट्रेट को फिट करने के लिए अपनी शेप चेंज कर देता है। ज़्यादातर तौर पर जो है ये साइंटिफिकली तौर पर ज़्यादा तौर पर ये जो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो जाना जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। हाउ टू वर्क, एंजाइम्स कैसे काम करते हैं? ये काम करता है बाइंडिंग करके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को और इनके इस तरह से होल्डिंग करता है कि इसमें ज़्यादा तेज़ी से बॉन्ड के बनने और टूटने के प्रोसेस हों। फर्स्ट क्या होता है कि एंजाइम्स बाइंड होते हैं सबस्ट्रेट के साथ और फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना लेते हैं। इसके बाद इसमें रिएक्शन होता है जिससे एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है और लास्ट में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो होती है वो इससे सेपरेट हो जाती है। कोफैक्टर, व्हाट इज़ द कोफैक्टर्स? ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, ये एसेंशियल होते हैं एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और ये एक्ट करते हैं एक ब्रिज के तौर पर एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के दरमियान में। सम टाइम क्या होता है कि इनके बगैर रिएक्शन जो है वो इम्पॉसिबल होता है। कुछ एंजाइम जो होते हैं वो मेटल को यूज़ करते हैं एज अ कोफैक्टर। ऑर्गेनिजम्स में कोफैक्टर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्रोस्थेटिक ग्रुप, नंबर 2 कोएंजाइम्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? ये जो है ये नॉन प्रोटीन होता है और ये जो होता है ये सबस्ट्रेट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के बाइंड हो जाता है। नंबर 2 कोएंजाइम्स, ये लूजली अटैच होते हैं और ये विटामिन से बहुत ज़्यादा क्लोजली तौर पर रिलेटेड होते हैं। सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी जो होती है इसकी ज़रूरी होती है रिएक्शंस में, क्योंकि एंजाइम बार बार वही इस्तेमाल होता है। एपोजाइम्स, एक एंजाइम्स को हम उस वक्त तक एपोजाइम का नाम देते हैं जब इसके साथ लगे हुए को एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो उससे सेपरेट हो जाए। जब ये दोनों उससे सेपरेट हो जाते हैं तो उसको हम एपोजाइम बोलते हैं। होलोजाइम, व्हाट इज होलोजाइम? जब एपोजाइम के अंदर हम
करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोएंजाइम की ऐड कर देते हैं ताकि एंजाइम दोबारा से अपनी एक्टिविटी को रिस्टोर कर सके। तो इसको हम होलो एंजाइम का नाम देते हैं। यानी कि इसमें हर चीज़ कंप्लीटली तौर पे प्रेजेंट होनी चाहिए, कोएंजाइम भी होना चाहिए, इसमें एंजाइम भी होना चाहिए, एक्टिव साइट भी होनी चाहिए, इसमें सबस्ट्रेटम भी होना चाहिए, सब चीज़ें इसमें प्रेजेंट हो तो उसको हम होलो एंजाइम का नाम देते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को, ये इफेक्ट नहीं करते एंड प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को, स्मॉल अमाउंट की ज़रूरत होती है केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन में, स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को के साथ रिएक्ट करता है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के, पीएच के और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के। ये जो होते हैं ये लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। ये था आज का मेरा लेक्चर और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।